नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो है वो बड़ी अपडेट आ रही है। झारखंड हाई कोर्ट ने परीक्षा के परिणामों पर जो है वो रोक लगा दी है। इस बीच इस वीडियो में हम आपको जयराम महतो का कड़ा बयान जो है वो सुनाने जा रहे हैं। आखिर क्या कहा है? चलती गाड़ी में जयराम महतो ने कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, इसलिए बजा देंगे कि उनके प्रिय नेता जो हैं देवेंद्र नाथ महतो अभी भी पुलिस हिरासत में है। उन्हें जो है वो पुलिस ने जो है रिहा नहीं किया। उनकी रिहाई की मांग जयराम महतो जो है वो कर रहे हैं। इन सब के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है अपनी पत्नी के साथ जो है उज्जैन के दौरे पर हैं, जहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं बाबा महाकाल की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत में ही आपको दिखा देते हैं ग्राफिक्स, जिसमें कि झारखंड हाई कोर्ट में आज क्या हुआ और क्या सुनवाई हुई, सब कुछ हम विस्तार से जो है वो दिखा रहे हैं। वीडियो का पहला ग्राफिक फायर कर रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल 2023 पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट को प्रकाशित करने पर रोक जो है वो लगा दिया है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो है वो जेएसएससी की तरफ से किया जा रहा है, वो फिलहाल जो है वो किया जाएगा। जेएसएससी की तरफ से जो है वो 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में प्रकाश कुमार ने जो है वो याचिका जो है वो दायर की थी, जिसको लेकर हाई कोर्ट में जो है आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस रामाचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने इस पूरे मामले पर जो है वो सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने परीक्षा के परिणामों पर फिलहाल जो है फौरी तौर पर जो है वो रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई जो है आगामी 22 जनवरी को जो है वो होगी। याचिकाकर्ताओं की क्या मांग थी? झारखंड हाईकोर्ट में प्रकाश कुमार ने याचिका डाली थी कि है, और उस याचिकाकर्ताओं का क्या कहना था? याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा में धांधली जो है वो हुई है। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि परीक्षा को रद्द कर इस मामले की सीबीआई से जांच जो है वो करवाई जाए, और तथ्य जो है वो रखे गए हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से। जिसके बाद जो है हाईकोर्ट का आदेश आया। हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया। जेएसएससी सीजीएल 2023 पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक जो है वो लगा दी है और अगली सुनवाई पूरे मामले को लेकर 22 जो है वो दिसंबर को होगी। अभ्यर्थियों को राहत मिली है फौरी तौर पर, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो देवेंद्र नाथ महतो अभी भी सलाखों के पीछे हैं, उन्हें रिहा नहीं किया गया है। इसको लेकर जयराम महतो जो है वो गुस्से में है, ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि टाइगर के नाम से जो है वो झारखंड में जयराम महतो को जाना जाता है और उनके सबसे करीबी, सबसे प्रिय, सबसे भरोसेमंद नेता देवेंद्र नाथ महतो को कल पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया था और सड़कों पर जो है वो पिटाई करते हुए, घसीटते हुए जो है वो पुलिस वाली वैन में जो है वो लेकर गई थी। कल भी हमने विजुअल चलाया था, आज भी विजुअल आप देख लीजिए। ये जयराम महतो हैं जो काले कलर का आपको कपड़ा पहने हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्हें पुलिस टांग कर ले जाती हुई दिख रही है। और इन्होंने ही पूरे आंदोलन को जो जेएसएससी सीजीएल वाले आंदोलन को इन्होंने ही जो है वो खड़ा किया। बीते हफ्ते हजारीबाग में भी पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, कल भी रांची में जो है वो लाठीचार्ज हुआ और देवेंद्र नाथ महतो को उठाकर लेके गई पुलिस। हालांकि देर शाम जयराम महतो कोशिशें अपनी तरफ से करते रहे, किसी भी तरीके से देवेंद्र नाथ महतो को जो है वो पुलिसिया हिरासत से छुड़वा लिया जाए। एसएसपी को उन्होंने फोन भी लगाया, फोन पर बात भी हुई, लेकिन बात बनी नहीं। और चलती गाड़ी में चलते हुए जयराम महतो का बड़ा बयान आया। हम उनका पूरा बयान जो है वो सुनवाएंगे आपको, लेकिन उसके बाद और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर देने वाले हैं। तो सबसे पहले अहले सुबह चलती गाड़ी में भागे भागे अपनी गाड़ी से पहुंच रहे हैं रांची, और रांची अब तक पहुंच चुके हैं। देवेंद्र नाथ महतो से संभवतः मिल भी चुके होंगे, हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी अभी हमारे पास नहीं। लेकिन सबसे पहले अहले सुबह जयराम महतो, जब सूरज की रोशनी इस जमीन पे पड़ी भी नहीं थी, तेज गाड़ी से वो रांची पहुंच रहे थे और खूब बोल रहे थे, हल्ला बोल पुलिस पर कह रहे थे। पुलिस ने तो इस तरीके से दुश्मनी निकाली है उनकी पार्टी के नेता देवेंद्र नाथ महतो पर, जैसे कि कोई आंदोलन करने के लिए वो नहीं गए थे, वो पुलिस कर्मियों की जमीन हड़पने गए थे। देखिए अब उनका पूरा बयान सुनिए।
जोहार। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद समाचार है। जेएसएससी सीजीएल को लेकर आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में पहुंचे हमारे पार्टी के देवेंद्र नाथ महतो तथा अन्य नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। बर्बरतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। और इस विषय को लेकर हालांकि अभी टेलीफोन में हमारी रांची एसएसपी, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, रांची के तीनों एसपी महोदय से टेलीफोन में हमारी बातचीत हुई है। मैंने उनसे यही कहा कि महोदय, यदि आपको लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो तथा अन्य नेताओं के इस आंदोलन में उपस्थित होने से किसी प्रकार की आउट ऑफ कंट्रोल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो आप उन्हें नजरबंद कर सकते थे, हाउस अरेस्ट कर सकते थे, अन्य माध्यम से डिटेन कर सकते थे। लेकिन इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जाना कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की बर्बरतापूर्ण मनोदशा को दर्शाता है। जी हाँ, इस लाठीचार्ज को देखकर कतई नहीं लगा कि पुलिस की टीम वहां ड्यूटी कर रही थी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उनके अंदर एक राग हो, उनके अंदर एक गुस्सा हो, उनके अंदर एक द्वेष हो, उनके अंदर एक नफरत हो, उनके अंदर एक घृणा हो। और जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है, ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो किसी आंदोलन में शरीक होने नहीं गए थे, बल्कि उन पुलिस पदाधिकारियों की जमीन हड़पने गए थे, उनको किसी निजी क्षति करने के लिए गए थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, उनके व्यवहार से, उनके मनोभाव से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जी हाँ, देवेंद्र नाथ महतो जो कि रांची लोकसभा से लगभग 1.5 लाख वोट लाने वाले प्रत्याशी, सिल्ली विधानसभा से लगभग 50,000 वोट लाने वाले प्रत्याशी, लोकसभा और विधानसभा दोनों ही मर्तबा तीसरे स्थान पर रहने वाले शख्स को इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पुनः इस घटना की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। और साथ ही साथ, हालांकि मेरी टेलीफोन में बात हुई है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से भी रांची एसएसपी महोदय और डीजीपी झारखंड से मैं आग्रह करता हूं कि सबसे पहले टीम गठित करके जिन पदाधिकारियों ने लाठीचार्ज किया है उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए और देवेंद्र नाथ महतो को रिलीज कैसे किया जाए, इस व्यवस्था पर अमल करें। देवेंद्र नाथ महतो को रिलीज करने का प्रयास करें, अन्यथा पूरे राज्य के छात्र, जेल कैंप के साथी जेल भरो आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। इसलिए मैं डीजीपी महोदय, एसएसपी महोदय, हालांकि उनसे टेलीफोनिक बात हुई है, लेकिन उसके बाद भी इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि देवेंद्र नाथ महतो का बेहतर इलाज की सुविधा भी मुहैया कराई जाए, उन्हें रिलीज किया जाए और साथ ही साथ जो दोषी पदाधिकारी हैं जिन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है उन पर कार्रवाई करने का कष्ट किया जाए। जी हाँ, इस घटनाक्रम को देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि यह कोई ड्यूटी और कर्तव्य का निर्वहन नहीं, अपितु अंदर की गुस्सा, अंदर के घृणा को प्रदर्शित किया गया है। जिस प्रकार से उन्हें खींच कर ले जाया गया है, जिस प्रकार से उन्हें निहत्थे शख्स पर लाठियां बरसाई गई हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण और कायरतापूर्ण व्यवहार को दर्शाने का कार्य किया है। मैं पुनः इसकी डीजीपी महोदय से जांच की मांग करता हूं, इसकी उचित जांच की जाए। जोहार। सुना आपने किस तरीके से जयराम महतो जो है वो गुस्से से लाल हैं और फिलहाल इस वक्त रांची में है और अपनी कोशिशें जो है वो कर रहे हैं किसी भी हाल में देवेंद्र नाथ महतो को छुड़वा लिया जाए। हूबहू इस तरीके से बिहार में भी हुआ था। बीपीएससी को लेकर रहमान सर, खान सर पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे थे उस वक्त जो है छात्र नेता दिलीप कुमार को जो है हिरासत में लेती है, जेल भेज देती है। खूब झारखंड की तरफ बिहार में भी हुआ था बीते हफ्ते। बीपीएससी को लेकर रहमान सर, खान सर और छात्र नेता दिलीप कुमार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। छात्र नेता दिलीप कुमार को जो है वो पुलिस हिरासत में ले लेती है। शाम तक तो सही जानकारी भी नहीं दिया जाता है कि वो हिरासत में अब भी है कि नहीं है। ऑफ द बीट पुलिस वाले कहते हैं कि हमने तो उन्हें छोड़ दिया, बाद में पता चलता है दिलीप कुमार को तो पुलिस ने छोड़ा ही नहीं, जेल भेज दिया है। रिहाई हुई उनकी 4-5 दिन वो बेऊर जेल में, पटना के बेऊर जेल में रहते हैं, फिर उनकी रिहाई होती है दिलीप कुमार की। और हूबहू जिस तरीके से पटना पुलिस ने दिलीप कुमार के साथ किया, ठीक उसी तरीके से देवेंद्र नाथ महतो के साथ भी किया जा रहा। हालांकि
दिलीप कुमार के साथ उस तरीके से बर्बरता के साथ पिटाई नहीं की पटना पुलिस ने, जिस तरीके से रांची पुलिस ने की। देखिए जो विजुअल जो हमें दिख रहा है ना, मैं मौके हालात पर रांची में था नहीं, लेकिन जो विजुअल हमारे पास दिख रहा है, जो आपके पास भी दिख रहा है, इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ कुछ बड़ा कुछ कर रहे थे कि पुलिस को इस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो को लाठीचार्ज करना। अगर आपको डिटेन नहीं करना था तो आप आराम से देवेंद्र नाथ महतो को डिटेन कर सकते थे, लेकिन नहीं, पुलिस ने पहले मारा देवेंद्र नाथ महतो को, फिर उसके बाद जो है वो जीप में बैठाती है। अभी तक छोड़ा नहीं गया है। जयराम महतो का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर है, हो भी क्यों ना। अपने वो भी छात्र नेता रहे हैं, जयराम महतो, और भाषाई आंदोलन की उपज रहे हैं। आपको याद होगा जो झारखंड के रहने वाले हैं, उन्हें अच्छी तरीके से याद है, दिसंबर 2021 में सरकार की तरफ से अधिसूचना जो है वो जारी होती है भाषाई को लेकर। उसके बाद जो है वो आंदोलन शुरू होता है, फिर एक नेता उभर के सामने आता है, उसका नाम रहता है जयराम महतो। चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, 3,47,000 वोट गिरिडीह से आता है और डुमरी से वो जीत जाते हैं चुनाव। जब झारखंड में विधानसभा के चुनाव होते हैं, उनके सबसे करीबी नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं, सिल्ली से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। इनकी वजह से ही जो है वो सुदय महतो की हार होती है। लोकसभा का चुनाव रांची से लड़ते हैं, इनकी वजह से ही जो है वो बीजेपी की जीत होती है। तो ये सब कुछ पिछले वाले वीडियो में भी हमने बता दिया कि सबसे करीबी नेता है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बहुत गरीबी से निकल कर आए हैं। ये नेता जो है वो इन्होंने गरीबी देखी है, इस तरीके की गरीबी देखी है कि पाँव में पहनने को चप्पल या जूते न होते थे। उस गरीबी से उतरकर छात्रों के मुद्दे को लगातार उठाते रहना, और खासकर जेएसएससी सीजीएल वाले मुद्दे पर नायक बनकर उभरे हैं देवेंद्र नाथ महतो। पुलिस भले ही उन्हें उठा लेके गई हो, तो अभी तक रिहा न कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर उबाल है अभ्यर्थियों में देवेंद्र नाथ महतो को लेकर, और खासकर जयराम महतो तो अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। मौका चाहिए, वो भड़ास तो निकालेंगे ही, और आने वाले वक्त में जो है वो बड़ा होने वाला है सियासी रूप से जो है वो झारखंड में, क्योंकि युवा नेता जो है जयराम महतो और देवेंद्र नाथ तो नेता तो बन गए, डुमरी से विधायक भी हैं, और सदन में जब पहला सत्र छठी विधानसभा का तो गरज भी रहे थे। अब एक और नेता झारखंड में हेमंत के खिलाफ तैयार हो रहा है, वो है देवेंद्र नाथ महतो। तैयार हो क्या रहा है, मैं तो कहूंगा तैयार हो गया। मुसीबतें जो है आने वाले वक्त में हेमंत सोरेन की बढ़ने वाली है। बीजेपी नहीं बढ़ाएगी मुश्किलें, बीजेपी तो सीन में ही मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है झारखंड में। पुतला दहन किया है, हालांकि पुतला दहन जेएसएससी सीजीएल वाले मुद्दे को, लेकिन असली क्रेडिट और छात्रों की नजर में हीरो तो बने हैं देवेंद्र नाथ महतो, बीजेपी नहीं बनी है। इस वीडियो को बाइंड अप कर रहे हैं, और भी अपडेट इस मुद्दे को लेकर आने वाले वक्त में जो भी आएगा हम वीडियो जरूर बनाएंगे। छात्रों का मुद्दा है, और छात्रों के मुद्दे पर तो हम आगे जरूर रहते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।